आभा कार्ड क्या है दोस्तों? क्या आभा कार्ड और आयुष्मान कार्ड दोनों एक ही कार्ड है या फिर दोनों अलग अलग कार्ड है? आभा कार्ड से आम लोगों को क्या क्या फायदे होने वाले हैं, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आभा कार्ड से जुड़ी हुई सारी जानकारी आपको इस एक वीडियो में देखने को मिल जाएगी। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है आप सभी लोगों के लिए। चैनल पर नए वीडियो देख रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को मिलती रहे मेरे द्वारा। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आभा कार्ड दोस्तों, आभा कार्ड 4 अंकों से मिलकर बना हुआ है, ABHA, यानी कि आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट कार्ड। ये एक ऐसा हेल्थ अकाउंट कार्ड है यहाँ पर आपकी सारी ही जो डिजीज हुई है अभी तक आपके साथ, जो कि पिछले कुछ टाइम से चालू हुई है, यानी कि सन 2019-20 के आसपास से चालू हुई है, और आपने उसका जो ब्यौरा है, यानी कि उसका जो इलाज है या उसकी देखरेख आपने किसी सरकारी हॉस्पिटल या सरकारी संस्था में कराई है, सरकारी डिस्पेंसरी में कराई है, तो उन सबका जो रिकॉर्ड रखने का काम है वो आभा कार्ड को दिया गया है। जैसे कि आपको क्या डिजीज हुई थी, उस डिजीज पर आपको क्या क्या दवाइयाँ दी गई थी, कौन सी दवाई आप लोगों को सूट कर रही है, कौन सी सूट नहीं कर रही है, तो ये आपका रिकॉर्ड मेंटेन करता है एक तरह से। ये आने वाले फ्यूचर में आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे जो पर्चे मिलते हैं आपको हॉस्पिटल की तरफ से, या जिसे कहूँ मैं एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट मिलती है, वो बार बार कैरी करने की जरूरत अब नहीं पड़ेगी आपको। इसका जो सबसे बड़ा फायदा है आम लोगों के लिए वो यही है कि आपको अपनी रिपोर्ट ज़्यादा संभालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका सारा रिकॉर्ड, आपका ब्यौरा, जो भी सरकारी संस्था में आपने दिखाया है अभी तक, वो सारा आपको आभा कार्ड के अंदर देखने को मिल जाएगा। जब भी आप किसी सरकारी अस्पताल में विजिट करते हैं किसी भी डिजीज के कारण, तो वहां पर आपका डाटा ऑलरेडी रिकॉर्ड किया जाता है कि आपको क्या बीमारी हुई है, ये बीमारी कितने टाइम से चल रही है, इस बीमारी में क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या आपको दवाइयाँ दी गई हैं, उन दवाइयों से आपको कोई साइड इफेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये सारी चीज़ आभा कार्ड के अंदर एज अ रिकॉर्ड पर रखी जाती है। अब बात करते हैं कि आभा कार्ड और आयुष्मान कार्ड दोनों अलग हैं, दोनों एक ही हैं। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, आयुष्मान कार्ड और आभा कार्ड दोनों अलग अलग चीजें हैं। आयुष्मान गोल्ड कार्ड जो होता है उसमें आपको 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज दिया जाता है, ताकि आप किसी भी बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके अपना 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज करवा सकते हैं जब भी आपको जरूरत पड़ती है तब। लेकिन अगर मैं बात करूं आभा कार्ड की, तो आभा कार्ड में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आभा कार्ड सिर्फ आपको सरकारी हॉस्पिटल तक ही आपको हेल्प करता है, वहां भी आपको सिर्फ जो भी आपकी डिजीज है और आपकी जो दवाइयाँ हैं उनका रिकॉर्ड रखने में हेल्प करता है। तो ये कहानी थी आभा कार्ड की। और आभा कार्ड किस तरीके से बनाया जा सकता है, इसका एक बहुत ही इजी प्रोसेस मैंने आपको इस एक वीडियो में बताया है। अगर मैं बात करूं डॉक्यूमेंट्स की, तो डॉक्यूमेंट्स में आपके पास आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस में से दोनों में से एक होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस, तो आप ड्राइविंग लाइसेंस से भी आभा कार्ड जनरेट कर सकते हैं। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप आधार कार्ड से भी अपना आभा कार्ड जनरेट कर सकते हैं। इसे बनाने में हार्डली 5 से 7 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और इसे बनाने में कोई भी फीस या चार्ज आपको देने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसे बनाया किस तरीके से जाता है, इसका एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस मैंने इस वीडियो में दिया है। तो बिना किसी देरी के चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और जानते हैं किस तरीके से क्रिएट किया जा सकता है। दोस्त, आभा कार्ड को बनाने के लिए सबसे पहले आपको आभा टाइप करना है, ABHA। ये टाइप करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से वेबसाइट देखने को मिलेगी, ABHA/ABDM, ठीक है ना। इस तरीके से स्लाइड आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी साइट खोल लेनी है। जैसे आप साइट खोलेंगे तो एक बहुत अच्छा है प्यारा सा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कुछ चीज़ें यहाँ पे मेंशन हो रखी हैं इसके अंदर, जैसे कि क्रिएट आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट कार्ड। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ये क्या है? क्रिएट आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट कार्ड है, हेल्थ कार्ड नहीं है। इस चीज़ को आपको थोड़ा सा समझना है, ठीक है ना। आप बहुत लोग कंफ्यूज हैं अभी। लोग क्या कर रहे हैं, लोग आभा कार्ड बनवा रहे हैं आयुष्मान गोल्ड कार्ड की जगह। तो आभा कार्ड जो है आपको बनवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप किसी भी सरकारी संस्था, डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल में जाते हो तो वहाँ पर आपका ऑटोमेटिकली आभा कार्ड क्रिएट हो जाता है, जो कि जिम्मेदारी है उस हॉस्पिटल की, उस संस्था की, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो ये रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन कर रहे हैं, ताकि वो आने वाले टाइम में, एक बड़े टाइम पीरियड में, वो अपनी हेल्थ, जो हमारी इंडियन लेवल पे जो हेल्थ इश्यूज होंगे वो इसको ठीक कर सकें, उस चीज़ को, रिकॉर्ड को मेंटेन कर सके, डाटा कलेक्ट कर सके। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आपको एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाता हूँ मैं इसके अंदर। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके अंदर बेनिफिट ऑफ आभा नंबर, ठीक है ना। तो हमने ये देखा सबसे पहले कि इसमें लिखा हुआ है आभा नंबर जो है एक 14 नंबर का यूनिक नंबर होता है, जो हर एक को दिया जाता है। जैसे कि 12 नंबर में आधार कार्ड का नंबर दिया गया है सबको यूनिक, उसी तरीके से आभा में 14 नंबर का
आपको एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर दिया जाता है, सबका अलग अलग होता है, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और ये एक पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड के लिए ये चीज़ लाई गई है सरकार के द्वारा, जो बहुत बेटर है, ठीक है। अब इसके बेनिफिट में और मेन चीज़ों पे चलते हैं। यूनिक और ट्रस्टेबल आइडेंटिटी, ये कह रहा है एक आईडी यूनिक आईडी है और ट्रस्टेबल आइडेंटिटी भी है, मतलब भरोसेमंद आइडेंटिटी भी है, ठीक है, जिससे आपको फ़ायदा ही मिलेगा कहीं ना कहीं। तो इसी वजह से ये कह रहा है ट्रस्टेबल आइडेंटिटी है, ठीक है। तो उसके बाद है यहाँ पे यूनिफाइड बेनिफिट, यहाँ पे कह रहा है कि बहुत बेनिफिट आपको मिलेंगे इसके अंदर। लिंक ऑल हेल्थ केयर बेनिफिट रेंजिंग फ्रॉम पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम टू इंश्योर स्कीम टू योर यूनिक आभा नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स यहाँ पे आपको मिल पाएंगे इसके जरिए, ये यहाँ पे बताना चाह रहा है। हैसल फ्री एक्सेस, तो ये कह रहा है यहाँ पे हैसल फ्री एक्सेस, को ज़्यादा दिक्कत नहीं है इसे एक्सेस करने में, तो इस चीज़ के बारे में ये बताना चाहता है। अवॉइड लॉन्ग इलनेस, जो आपकी बहुत पहले या बहुत लंबे समय से कोई बीमारी चली है तो उसका अवॉइड करती है, मतलब जो पहला रिकॉर्ड है उसको अवॉइड करेगी। लेकिन जब से शुरू हुआ है, जब से ये रिकॉर्ड चलना शुरू हुआ है, तब से ये सारा रिकॉर्ड ये आपका मेंटेन कर रही है, ठीक है। पिछला रिकॉर्ड नहीं होगा इसके पास, लेकिन जो करंट 1 2 3 साल से ये चीज़ इसमें मेंटेन होगी, जो अगर आप दिखाने गए हैं किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल को छोड़ के किसी भी गवर्नमेंट में, ठीक है। और इजी PHR साइन अप, मतलब वही पर्सनल हेल्थ केयर रिकॉर्ड आपका रहेगा, कोई भी डॉक्टर इसे आसानी से एक्सेस कर सके और आपकी जो भी परेशानी रही है, जो भी डिजीज़ रही है, उस पर जो भी मेडिसिन चली हैं, वो उन चीज़ों के बिहाफ पर आपको ट्रीट कर सके और वो आपको एक बेहतर इलाज दे सके। इसका मतलब ऑल ओवर ये है, ठीक है ना। आपको ये वो आयुष्मान कार्ड नहीं है जो गोल्ड कार्ड होता है, जिसमें 5 लाख तक की आपको रकम मिलती है कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर आप कहीं भी इलाज कराते हैं। ये वो आयुष्मान कार्ड नहीं है, ये आयुष्मान अकाउंट कार्ड है एक तरह से, तो आपको ये समझना होगा बेसिकली। उसके बाद चलते हैं कि इसे क्रिएट कैसे करते हैं, ठीक है। तो ऊपर की तरफ हम आते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पे क्रिएट आभा नंबर पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले क्रिएट आभा नंबर पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहला कि आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। तो अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं भी है तो आप ईजिली अपने आधार कार्ड से इसे क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस का ऑप्शन उन लोगों के लिए दिया गया है जिनका आधार कार्ड किसी न किसी वजह से बन नहीं पाया या अभी तक नहीं बना है, तो इस वजह से एक ड्राइविंग लाइसेंस का ऑप्शन दे रखा है। तो यहाँ पे हम आधार कार्ड की सहायता लेते हैं क्योंकि हमारी जो मेजोरिटी है वो आधार कार्ड से ही होती है। तो यहाँ पे मेजोरिटी को चुनते हुए हम आधार कार्ड पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर आपको आधार नंबर में अपना आधार नंबर डाल देना है 12 अंकों का जो भी है, और उसके बाद इस तरीके से नंबर डालने के बाद यहाँ पे आई एग्री टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा कोड आ रहा है जो भी है वो आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है इस तरीके से, और यहाँ पे इसे नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। आप चाहो तो टर्म एंड कंडीशन भी पढ़ सकते हो, जो कि बहुत ज़रूरी है अगर आपको लगता है तो, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी गई है, आप पढ़ना चाहो तो इसे पढ़ सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। और उसके बाद आपको जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो अब जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो जो आपका आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक OTP जाएगा, उस OTP को आपको यहाँ डाल देना है। OTP डालने के बाद आपको जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो। यहाँ पे आप अपना वही नंबर मेंशन करें जो आपका आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है, वही नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको कोई भी अगर बेनिफिट मिलता है तो आपको आपके फ़ोन पर इंटीमेशन मिल पाए, आपको मैसेज मिल पाए, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ पे उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे लिखा रहा है मोबाइल नंबर कम्युनिकेशन इज सेम आधार नंबर, नो एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिक्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यूनिक सा एक एड्रेस बना सकते हैं, जैसे हम ईमेल आईडी बनाते हैं ना यूनिक सी, हर किसी की सेम नहीं हो सकती, वैसे ही यहाँ पे आप कोई सा भी एक नेम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, उसी तरीके से। तो यहाँ जैसे अपना नाम लिख दीजिए, आप जो भी आपका नाम है XYZ, उसके बाद आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है, जैसे मान लीजिए चलिए 1/1/2000, इस तरीके से आप इसे क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे क्रिएट करेंगे तो आपका जो हेल्थ कार्ड है वो क्रिएट हो जाएगा। किस तरीके से होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप चूज़ कर लेंगे अपने आप जो भी आपका यूनिक आभा एड्रेस है, तो उसके बाद यहाँ पे क्रिएट आभा पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो आभा कार्ड है वो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा, जो क्रिएट हो जाएगा। इसे आधार कार्ड की तरह डाउनलोड भी कर सकते हो, उसे प्रिंट करवा के अपने पर्स में भी रख सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये बहुत ज़रूरी लगता है, अगर आपकी हेल्थ ज़्यादा ख़राब रहती है तो आप इसे प्रिंट करवा के इसे अपनी जेब में भी रख सकते हो। ये बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली है, पर्स में भी आ जाएगा छोटे से रूप में, ठीक है, जैसे आपका आधार कार्ड आता है।
आई होप दोस्तों ये सारी जानकारी आपको बहुत पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि मुझे सहयोग मिल पाए आप लोगों का, और ऐसी ही अच्छी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूँ। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।